नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मसाज और लजीज खाने के बाद सत्येंद्र जैन का एक और नया वीडियो आया सामने। जेल सेल के अंदर सफाई करते दिखे लोग, सेवा में लगे 10 कर्मचारी। दिल्ली सरकार पर इमाम के वेतन और वक्फ पर 100 करोड़ रुपए उड़ाने का बड़ा आरोप। सीआईसी ने इमामों के वेतन देने को बताया असंवैधानिक। केजरीवाल को सूचना आयोग से लगा बड़ा झटका। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी की कड़ी चुनौती। कहा, बंगाल में लागू होकर रहेगा सीएए, हिम्मत है तो रोक कर दिखाए ममता बनर्जी। एमसीडी इलेक्शन के प्रचार का आज सुपर संडे। बीजेपी ने खड़ी की दिग्गजों की फौज। आज बीजेपी के 100 बड़े नेता और 1 लाख कार्यकर्ता ने किया चुनाव प्रचार प्रसार। इमरान खान ने एक बार फिर किया बड़ा दावा। कहा, 3 अपराधी फिर हमले की ताक में। साथ ही किया बड़ा ऐलान। बताया, पीटीआई सभी विधानसभाओं से देगी इस्तीफा। आज की सबसे पहली खबर में बात केजरीवाल के लाल के ठाठ की। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बंद है, पर मंत्री साहब के सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं है। केजरीवाल की मंत्री साहब का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सत्येंद्र जैन की सेल के अंदर कई लोगों को देखा जा सकता है। कर्मचारी सत्येंद्र जैन की सेल की साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। बिस्तर लगाया जा रहा है, झाड़ू पोछा लगाकर सेल को चमकाया जा रहा है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन की सेवा में 10 कर्मचारी लगे हुए हैं। आज एक बार फिर से एक नया वीडियो सामने आया है। ये जेल के सेल के अंदर चल क्या रहा है? देखिए, अब तो अरविंद केजरीवाल अगर सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं करते हैं, अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटाते हैं, तो ये सरासर बहुत ही, इसको कहते हैं कि घटिया नमूना होगा गंदी राजनीति का। और तो और ये बेशर्मी होगी उस नेता की जो खुद को कट्टर ईमानदार कहता है। 10-10 लोग लगे हुए हैं। जैसे होटल्स में, जैसे रिसोर्ट्स में आदमी रोज बिस्तर बदलता है, बाहर से खाना आ रहा है, मसाज चल रहा है। ये क्या तरीका है? इतना नग्नता से आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में किसी नेता ने जेल के अंदर इस तरह रंगे हाथ पकड़ने के बाद इस्तीफा ना दिया हो। केजरीवाल ने तो सारे मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी। और बेशर्मी देखिए, ये उसको डिफेंड कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन को डिफेंड करते करते केजरीवाल इस हद तक पहुंच गए कि वो कोर्ट, कायदा, कानून सबको उसका कहते हैं, उसका अट्टहास, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए सत्येंद्र जैन के ये सारे टेप्स आगे आने वाले चुनाव में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। वो इसलिए भी कि लोग अब केजरीवाल की बहानेबाजी, इसकी नौटंकी से तंग आ चुके हैं। लेकिन 1-2 नहीं बल्कि 4 वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। क्या एक्शन लेने के लिए सबूत कम पड़ रहे हैं? देखिए, एक्शन इसलिए नहीं होगा, जो बात कपिल मिश्रा ने बात शुरुआत में ही कही थी और वो अब सच साबित हो रही है कि आप इसलिए सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि आपके कुकर्मों में, आपके पाप पे, आपके घोटालों में ये उसका हमराज भी है और हिस्सेदार भी है। जी, आज की दूसरी खबर में बात अरविंद केजरीवाल को सूचना आयुक्त से लगे बड़े झटके की। एक बार फिर से इमामों की सैलरी का मुद्दा उठ गया है। इसी बीच मस्जिद के इमामों को हर महीने भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने गलत ठहराया है। सीआईसी ने कहा है कि यह संविधान का न सिर्फ उल्लंघन है बल्कि गलत मिसाल बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में एक याचिका पर दिल्ली में मस्जिद के इमामों को वेतन देने का निर्देश दिया था। आम आदमी पार्टी पर एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण करने और वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीआईसी की ये कड़ी टिप्पणी अरविंद केजरीवाल को कितना बड़ा झटका? देखिए, ये चुनाव का वक्त है और ऐसे में ये ढोंगी हिंदू बनने का जो नाटक कर रहा था
उसका पर्दाफाश हो गया। एक तो 100 करोड़ रुपए आप बांट रहे हो, इमामों को आप पैसे दे रहे हो, पंडितों को क्यों नहीं दे रहे, मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे, गुरुद्वारा के ग्रंथियों को आप पैसे क्यों नहीं दे रहे। मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये अपीजमेंट का तो सबसे खराब नमूना है। अब हो क्या रहा है इसका देखिए, ये तो सीआईसी की तरफ से आज ये बयान आया, लेकिन ग्राउंड में क्या हो रहा है मैं आपको इस तरह के कम से कम 100 ऐसे मंदिरों को मैं बता सकता हूं दिल्ली के अंदर, जहां पुजारियों ने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि आम आदमी पार्टी का कोई शख्स मंदिर परिसर के अंदर प्रचार प्रसार कर नहीं सकता। मंदिरों में बैन किया जा रहा है वो इसलिए कि आप मुसलमानों की मीटिंग में आप ये कहेंगे कि वक्फ बोर्ड को दुनिया का सबसे रिच संगठन हम बना देंगे, हमसे जो मदद चाहिए आप लीजिए, 100 करोड़ रुपए आप दे देंगे। 100 करोड़ रुपए तुमने अपने पॉकेट से दिया। दिल्ली की जनता तुम्हारे वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से क्यों अपनी गाढ़ी कमाई उनको उनके बीच बांटने दी। तो कई सारे सवाल हैं, और सीआईसी साहब की तरफ से जो प्रश्न उठाया गया है 1993 में जो बाकायदा फैसला लिया गया, वो दौर ही कुछ और था। बाबरी मस्जिद, वो जो डिस्प्यूटेड ढांचा था, उसको गिराए जाने के बाद किस तरीके से अपीजमेंट का एक पूरा सैलाब हिंदुस्तान में आया। क्या आपने जो है वो अलग अलग कानून बना दिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आपने बना दिया, पता नहीं क्या क्या आपने किया जो संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। और यही खुलासा केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। साफ, ये व्यक्ति तुष्टीकरण ना करे तो इसकी राजनीति ही चौपट हो जाए दिल्ली में। जी, आज की तीसरी खबर में बात बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी को दिए एक बड़ी चुनौती की। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी है कि दम है तो बंगाल में सीए को रोक कर दिखाए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बड़ी बात कहते हुए बड़ा बयान दिया और साफ कहा कि मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करके अपना एक वादा पूरा किया है। इसी तरह बीजेपी सीए को लागू करने के लिए अपने वादे को पूरा करेगी। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं बंगाल में सीए लागू होगा। देखिए, पूरे देश में लागू होगा। और शुभेंदु अधिकारी ने क्यों कहा, कुछ दिन पहले अभी एक टेलीविजन इंटरव्यू में कुछ पत्रकारों ने अमित शाह से पूछा, वो देश के गृह मंत्री, कि भाई ये बहुत सारा विरोध हो रहा है सीए का। तो गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि ये कंफ्यूजन आप हटा लीजिए, सीए लागू भी होगा, एनआरसी भी लागू होगा। अब ममता बनर्जी को मिर्ची लग गई उससे। ममता बनर्जी का बयान आ गया था कि भाई अगर बंगाल के अंदर मैं तो सीए नहीं लगाने दूंगी, एनआरसी नहीं लगाने दूंगी। तो उसी के जवाब में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा कि भाई आपके बस की चीज ही नहीं है। ममता बनर्जी और तमाम इस तरह के मुख्यमंत्री जो ये कह रहे हैं कि अपने राज्य में हम लागू नहीं होने देंगे सीए, ये मुसलमानों को बरगलाने वाली बात है। सिटीजनशिप किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये राज्य की अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। पासपोर्ट राज्य सरकार नहीं देती, नागरिकता राज्य सरकार नहीं देती, ये केंद्र सरकार के इख्तियार की चीज है। तो ममता बनर्जी तो एक ऑलरेडी लोगों को बहला रही, फुसला रही है, और मुसलमानों को खुश करने के लिए आप इस तरह की बातें बोल देते हो, मुसलमान भी मस्त हो जाते हैं। ये तो सीए के चक्कर में आप देखिए क्या क्या बवाल हुआ देश के अंदर में। उठ पुट के आ गए कि हमारी नागरिकता चली जाएगी, मोदी और अमित शाह जो है वो मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, तो कोई कह रहा है नसबंदी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या। ये शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था। तो मुस्लिम समाज को दिमाग कम, अफवाह में ज्यादा विश्वास है, तो क्या किया जाए। ऐसी ममता बनर्जी जो है वो लोगों को बरगलाती है, केजरीवाल बरगलाता है। तो इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई। एक ऐसा कानून सीए जिसका हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है,
उस पर इतनी बहस, इतनी राजनीति, मेरे तो समझ की बाहर। लेकिन देश के बड़े बड़े नेता सीए को लेकर इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, मतलब बीजेपी कुछ प्लानिंग जरूर कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कानून लागू होगा। चंद्र टले सूरज टले, टले जगत के सब व्यवहार, लेकिन ये एनआरसी सीए 2024 से पहले ये लागू होगा, तभी इस देश में 2024 में चुनाव होंगे। अब बात एमसीडी चुनाव प्रचार के सुपर संडे की। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर चल रहा है। बीजेपी ने इसमें पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने आज दिल्ली में प्रचार के लिए खास प्लान तैयार किया था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता एक दिन में 1 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर निकले। इसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय बीजेपी के कई बड़े नेता, कई राज्यों के मंत्री और सांसद घर घर जाकर चुनाव प्रचार करते नजर आए। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने किया जीत का दावा और अरविंद केजरीवाल पर जमकर बोला हल्ला। जिस तरह से बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है, कहीं अरविंद केजरीवाल को भारी ना पड़ जाए। देखिए, एमसीडी के अंदर अगर केजरीवाल की हार हो जाती है, उनका सारा ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं वो खंड खंड विखंड हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि पूरी राजनीति, वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो दिल्ली के ऊपर ही राज करके दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको चैन की सांस लेने नहीं दे रही। टेप पे टेप निकल रहा है, शराब घोटाला हो या तमाम चीज़ें। ये पंजाब में, हिमाचल में, गोवा में, गुजरात में, ये तो लोगों को ठग सकता है कि भाई हमने स्कूल बदल दिया, हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक कर दी, हमने पोल्यूशन खत्म कर दिया, यमुना साफ कर दी, हमने मेडिकल सेवाएं बेहतर कर दी। दिल्ली के लोग तो जानते हैं सारी चीज़ों को। तो यहां वो दाल नहीं गल रही। आप देखिए, यहां पे वो कभी दिल्ली मॉडल की बात नहीं करेगा, कभी वो नहीं कहेगा पानी के बारे में या बिजली के बारे में, बिल्कुल साइलेंट। वो यहां कूड़े का पहाड़। भाई, तुम्हारा मॉडल स्कूल का है, बिजली का है, तुम ये बात कहो। लेकिन दिल्ली में ये बात नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, आज जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन, अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं को जमीन में उतारा है, ये बताता है कि किस तरह से एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन में अपनी पूरी ताकत झोंकती। तमाम मुख्यमंत्री दिल्ली में आज थे। उत्तराखंड के सीएम धामी साहब, भीड़ लगी हुई, क्या स्वागत हो रहा है। योगी आदित्यनाथ, सारे लोग हर जगह। अब सवाल यह है कि प्रचार प्रसार में अरविंद केजरीवाल तो भाग गए। आज वो चले गए गुजरात। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि गुजरात में रहना है कि उधर रहना है, इधर रहना है या उधर रहना है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है, शायद अपने तमाम कार्यक्रमों का उन्होंने 20% ही सिर्फ गुजरात के लिए रखा है, बाकी कल से वो दिल्ली में ही पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, अकेले अरविंद केजरीवाल क्या क्या करेंगे? अरे भाई, अरविंद केजरीवाल के साथ है ना भाई, फोटो चलता है सत्येंद्र जैन का, भारत रत्न उनको दिलवाने के लिए पैरवी कर रहे थे। मनीष सिसोदिया, जिसके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है। तो तमाम तरह के, ये देखिए, जो रंगा सियार का जो रंग उतर रहा है, उसका ये नतीजा है कि आपके पास आज आपके अलावा कोई कैंपेन करने वाला नहीं है। आज अगर पार्टी के अंदर कभी कुमार विश्वास होते तो कम से कम एक छोर, एक जगह, एक राज्य को तो वो अपने हाथ में ले सकते थे। लेकिन आपको तो अच्छे लोग चाहिए नहीं। गुंडे, बदमाश, मवाली, पैसे वाले, भ्रष्ट, इस तरह के लोगों की भरमार है। गुजरात में देखिए आपने, सबसे ज्यादा करप्ट और क्रिमिनल्स को टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है। आज की आखिरी खबर में बात इमरान खान की। इमरान खान ने एक बार फिर से दावा किया है कि उनकी हत्या की नाकाम कोशिशों के 3 अपराधी उन्हें फिर से निशाना बनाने की ताक में है। साथ ही इमरान खान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने सभी विधानसभाओं से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इमरान खान ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा में की घोषणा की है। मतलब इमरान खान ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहने का फैसला लिया है। उनकी पार्टी
के नेता सभी विधानसभाओं से इस्तीफा दे देंगे। इमरान खान का ये कितना बड़ा फैसला? इमरान खान का ये जो फैसला, ये राजनीति के इसको कह सकते हैं कि आखिरी अस्त्र शस्त्र है कि जब आप पूरे मंत्रालय से आप इस्तीफा दे दें, संसद से इस्तीफा दे दें, पूरी की पार्टी विधानसभाओं से आप इस्तीफा देना शुरू कर दें, सड़कों पर उतर जाए। मतलब ये कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी एनार्किस्ट होने के राह पे निकल जाए, जिसका भरोसा तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन से उठ जाता है, और वहां पाकिस्तान में आर्मी वर्सेस इमरान खान चल रहा है। कई सारी पाबंदियां, कई सारी चीज़ें इमरान खान के ऊपर लगी हुई थी। अभी दिक्कत यह है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री ने यह कहा था कि पहले हम मतलब ये 2 दिन के बाद नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो शपथ लेंगे, वो ऑफिस अपनी संभालेंगे। तो ये धमकी पहले ही दी गई थी कि एक बार नए अध्यक्ष, स्थल सेना अध्यक्ष, वो शपथ ले लें, ऑफिस में आ जाएं, फिर इमरान खान का इलाज करेंगे। अब ये अलग खेल खेल रहे हैं, लोग इनके साथ हैं, समर्थन है इनके पास, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे की स्थिति क्या बनती है। ये जो नए थल सेना अध्यक्ष आए हैं, आर्मी चीफ, वो इमरान खान को किस तरीके से ट्रीट करते हैं? क्या उनको उनकी रैलियां होने देते हैं? क्या उनको उनकी मनमानी करने देते हैं? एक तो सिग्नल आ गया कि वो प्रोटेस्ट के जगह पे वो हेलीकॉप्टर से आना चाहते थे, आर्मी ने मना कर दिया। तो ये एक बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो माहौल तैयार हो रहा है, वो गृह युद्ध की ओर संकेत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।